वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आपके पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है वो क्या होती है, इससे पहले चंद एक मिसालें देखें। ये आपके पास कुछ मिसालें उसने दी है पिक्चर्स की सूरत में। आपके पास एक टैप है, वो आपके पास एक लट्टू है वो घूम रहा है, एक फिंगर के ऊपर उसने फुटबॉल को घुमाया हुआ है, और इसके बाद अलावा आपके पास एक पहिया जो है वो घूम रहा है, और एक आपके पास स्टीयरिंग जो है वो घूम रहा है। तो ये सारी मिसालें उसने दी है। तो इससे आप इसकी मिसाल से आप इसके रोटेटरी मोशन के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या होती है। तो अब इसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स है। इसमें टॉप की जो मोशन है वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन कर रही होती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है। और इसके चूँकि ये हर एटम से मिलकर बना हुआ है, मुख्तलिफ़ ज़र्रात से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो हर पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव करता है। ठीक है, अपने अलहदा जो है वो सर्कल्स में मूव करता है, और हर एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन जो है वो रखता है। अब मोशन जो है, सर्कुलर मोशन जो है वो हर पॉइंट की या हर पाथ की, उसको हम किस तरह देखेंगे कि कोई भी लाइन आपकी जा रही है तो एक आपके पास मुख्तलिफ़ सर्कल्स में मूव कर रहे हैं, तो लेकिन उनका जो है सेंटर जो है वो सब का सेम होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अब टैप को अगर देखा जाए तो उसमें एक लाइन गुजारी जाए जो इसके जो है वो इस पॉइंट से जो है जहाँ से घूम रहा है उससे में से गुजरेगी, तो उसके गिर्द जो है वो ये घूम रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे आप कि एक लाइन आप देखेंगे जो सेंटर्स में से जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है उसके, या सेंट्रल पॉइंट में से गुजर रही होगी उस बॉडी के, और उसके गिर्द वो बॉडी घूम रही होगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में जो पॉइंट है जब जिसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है, वो जो है वो आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर ही हो, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है आपकी लाइन में, जिस बॉडी इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच ए बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो रोटेटरी मोशन होती है उसमें जो लाइन जिसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है वो बॉडी में से गुजर रही होती है लाइन। ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन का, स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस इज कॉल्ड इस रोटेटरी मोशन। कि कोई भी बॉडी आपकी है जो इसके जिसके गिर्द जो है वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तो उस तरह टाइप की मोशन को हम कहेंगे कि वो रोटेटरी मोशन है। तो इसमें सर्कुलर मोशन और जो रोटेटरी मोशन है इसमें कुछ डिफरेंस है, तो उसको आपने देख लेना है कि ये हम जो सर्कुलर मोशन है उसमें बॉडी घूम नहीं रही होती अपने एक्सिस के गिर्द, जस्ट वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडी जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है। ठीक है। तो इसमें ऊपर जो है द मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील एज आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। अब इसकी मिसाल दे रहा है कि जिस तरह आपके व्हील है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जो है वो घूम रहा होता है, और स्टीयरिंग जो है वो घूम रहा है। तो ये रोटेटिंग मोशन की मिसालें हैं। अब मोशन जो है वो अर्थ की सूरज के गिर्द वो सर्कुलर मोशन है, और ताहम द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, तो जो ज़मीन है वो सूर्य के गिर्द सर्कुलर मोशन में भी होती है और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रही होती है। अपने जियोग्राफिकल एक्सिस उसे हम कहेंगे, उसके गिर्द घूम रही होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं वो भी रोटेटरी मोशन में होती है, जिसकी वजह से होता है। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह आप इसको हमने देखा है कि रोटेटरी मोशन जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट आपकी जो है वाइब्रेटरी मोशन है।
तो वाइब्रेटरी मोशन ये देखिए, ये आपको मिसालें बता रहा है कि ये आपके पास एक बच्चा है जो झूले की पर जो है वो बैठा हुआ है, तो वाइब्रेटरी मोशन है ये भी। इसके अलावा ये आपके पास घड़ी आपने अक्सर देखा ही होगा, तो ये घड़ी जो है उसके गिर्द ये नीचे जो है वो घूम रही है, ये पेंडुलम सा, ये भी वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल है। तो इस एग्जांपल के बाद वो देखता है कि वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है। तो ये आपने देखा है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है झूले पर बैठा होता है, जैसे हम उसे धकेलते हैं तो झूला आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देता है। तो वो अपनी मेन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द आगे पीछे जो है वो झूला मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास इस तरह की मिसाल, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन जो है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। इसके अलावा फिगर जो है उसमें दिखाया गया है कि एक ये पेंडुलम वाली मिसाल के घड़ी के नीचे लगा हुआ है, तो इसमें भी वो पेंडुलम अपने एक्सिस के गिर्द, जो मेन पोजीशन के गिर्द जो है वो वाइब्रेट जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, उसे भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मिसालें और भी देख सकते हैं, जिस तरह ये नीचे बच्चे ये इस तरह ये देखे, तो ये जो है ये भी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। सीसा में जो बच्चे जो है वो झूला ले रहे हैं या उस सीसा पर खेल रहे हैं, तो ये भी आपकी वाइब्रेटरी मोशन की मिसालें हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक बेल जो आपकी है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक छोटा सा आपके पास एक थोड़ा सा कह लो या छोटे सा आपका एक मेटल सी होती है, वो आपके जो है एक सर्कुलर टाइप का एक होता है, उस पर वो लगती है, ठीक है, उस पर हिट करती है, तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है वो मेटल, तो वो भी आपकी वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल है। तो ये आपने आज का टॉपिक हमने देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।